पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सीतू और वू की जबरदस्त फाइट होने लगी थी, लेकिन तभी सीतू अपने डेविल फॉर्म यूज करने लगता है जिसके कारण वो हारने लगता है। और अब सीतू अपना एक भयानक अटैक उसके ऊपर करने वाला था, लेकिन एम टाइम में मिंगलोंग भी उसकी मदद करती है, उसको मंकी किंग बना देती है और वो उसके वॉर को डॉज करके उल्टा सीतू के ऊपर जबरदस्त वार करता है। और तुम्हारा लाइक अभी तक मेरे को नहीं मिला है तो यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो। और नमस्कारम शुभारंभ, अब कहानी आगे। वो उसको बोलता है बस हो गया, हार गया, जिसपे सीतू बोलता है अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। एक झटके के साथ वो अपनी एक एनर्जी वेव रिलीज करता है जिसका वो पीछे हट जाता है। सीतू खड़ा हो जाता है और बोलता है अब आएगा असली मजा। और तभी एक दूसरे ऊपर वो दोनों मुख के परेशान लगते हैं जिसके झटकों से हर डिसाइपल चौंक जाता है। और कुछ डिसाइपल बोलते हैं क्या एल्डर इनको नहीं रोकने वाले, तो कोई बोलता है एल्डर तो मजा ले रहे। फर्स्ट एल्डर ये देख के एक्साइट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब असली मजा आएगा। लेकिन थर्ड एल्डर और गार्डियन ये सब देख के खुश नहीं रहते। तभी सीतू को दिखाया जाता है जो बोलता है वो आज कुत्ते तेरे को मार के तेरे खून और ब्लड से अपने इमोर्टलिटी का रास्ता मैं क्लियर कर दूंगा। सीतू बिना रुके हुए अपनी थंडर फ्यूरी टेक्निक से वो पे अटैक करता है, वो भी गोल्डन लाइट ड्रैगन टेक्निक यूज करता है और दोनों की टेक्निक का टकराव होता है, वो उसको हरा देता है। जिसको देख के सीतू बोलता है मैंने अपनी जिंदगी कमा दी, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी तुमसे जीत नहीं पाए। डैम इट। ये सब देख के हर डिसाइपल चौंक जाता है कि सीतू को वो ने हरा दिया और विश्वास नहीं करता है। लेकिन तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं मतलब मैं तेरा रिवेंज लूंगा और गुस्से में खड़े होके वो पे अटैक करता है। लेकिन फर्स्ट एल्डर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, गार्डियन बीच में आके उनके अटैक को रोक देती है। मैं बोल रहा था ना ये औरत पहले से मतलबी है। और अब क्या था, थर्ड एल्डर का अटैक सीधा वो की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी सेक मास्टर वहां पहुंच जाते हैं, थर्ड एल्डर का अटैक रोक देते हैं और बोलते हैं बस कंपटीशन यही खत्म हुआ। लेकिन थर्ड एल्डर रुकते नहीं और बोलते हैं मास्टर डू इसने सीतू मुगलों को मार दिया है और इसीलिए इसको सेक के नियम के हिसाब से कल्टीवेशन तबाह करके इसको सेक से निकाल देना चाहिए। अब क्या था, थर्ड एल्डर की बात सुन के मास्टर बोलते हैं गार्डियन आपको क्या कहना है। जिसपे गार्डियन बोलते कि सीतू मिनलोंग डीमन पोजीशन में था और उसका मरना बिल्कुल भी सही था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके बारे में। ये सिर्फ सारे डिसाइपलों के लिए एक वार्निंग थी और इसके साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके साथ है। पलटी बहुत जल्दी मार देती है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें क्या लगता है। और जिसने भी कमेंट किया रहेगा मैं उस सब का रिप्लाई जरूर दूंगा। इसलिए गार्डियन आगे बोलती है मैं किसी को सजा अब नहीं देना चाहूंगी। जिसको सुनकर थर्ड एल्डर चौंक जाता है। सेक मास्टर वो से पूछते हैं पता है तुम्हें लड़के तुमने कौन सा गुनाह किया है। जिसपे वो बोलता है मास्टर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ एक शैतानी आत्मा को मारा है। तो सुनकर वो हंसने लगता है और बोलते इविल स्पिरिट, हाँ तुमने शैतानी आत्मा को खत्म किया, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना 5वां डिसाइपल बनाता हूँ। देखिए गार्डियन एल्डर और थर्ड एल्डर एकदम खुश नहीं दिखते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सेक मास्टर बोलते हैं मैंने कब बोला कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सेक मास्टर बोलते हैं वीवू माउंटेन में जो भी मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इस सब में एल्डर सीतू का हाथ था। इसको सुन के एल्डर सीतू उसको बैक करने लगता है और बोलता है कि ये मास्टर ये गलत आरोप है। लेकिन तभी मुंह वहां आ जाता है और बोलता है कि सेक मास्टर कभी गलत आरोप नहीं रखते हैं और ये रहा सबूत। और वो अपने पास से जाल निकालता है और बोलता है कि ये एल्डर सीतू के यहाँ से हमें खोजने में मिला है जिसके अंदर वही इंसेक्ट भरे पड़े हैं। क्या था, ये सब सुन के सारे डिसाइपल चौंक जाते हैं कि एल्डर सीतू के पास से पैंथम इंसेक्ट मिले। तो गार्डियन एल्डर बोलती है मास्टर, लेकिन सेक मास्टर बोलते हैं क्या तुम इसे अभी भी बचाना चाहते हो और उसको डांट देते हैं जिसपे वो चुप हो जाती है। और इसके साथ एल्डर वो को सेक मास्टर ऑर्डर देते हैं कि एल्डर सीतू को पकड़ लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि कहीं वो दूसरे सेक्ट के साथ मिलकर हमारे सेक्ट को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। जिसपे वो तुरंत उनको पकड़ लेते हैं, जिसको सुनकर गार्डियन खुश नहीं होते और वहां से चले जाते हैं। और सेक्ट मास्टर आगे बोलते हैं वो याद रखना कल्टीवेशन करना आसान नहीं है, बहुत दर्द भरा है, लेकिन अगर तुम सक्सेस हुए तो तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनने में ये मदद करेगा। जिसपे वो बोलते हैं यस मास्टर मैं याद रखूंगा। सीन चेंज होता है और एल्डर सन की ग्रेव को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उनको अलविदा करने आया रहता है। और अब वो बोलता है कि मैं किंगडम जा रहा हूँ, अब किंगडम से आके ही आपसे मिलूंगा। इसी के साथ वो अगले दिन अपने किंगडम जाने के लिए सुबह सुबह निकलने लगता है। लेकिन सभी सीतुयान और मुंह वहां पहुंच जाते हैं। सीतुयान उसको एक पॉकेट पकड़ाती है और बोलती है कि इसके अंदर सब कुछ है और याद रखना तुम हमारे सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो जो भी करोगे सोच समझ के और ध्यान से करना। वो बोलते हैं टेंशन मत लेना सिस्टर, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और वो मुंह की ओर देखता है तो मुंह बोलता है अरे मैं कुछ पैसा नहीं देने वाला, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने सारे पैसे अपने दोनों सुंदर अपनी प्यारी लड़के के ऊपर उड़ा देता, खत्म कर देता हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं सुन रहे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं देने वाला है। वहाँ पे क्विंगमिंग आ जाती है और बोलती है मैं फाइनली आ गई और बड़ी थकी बेचारी दिखती है। हाँ ये लोग मंकी फल फाइनली मैं सही समय में आके तुम्हें दे रही हूँ। हाँ याद रखना कि अब सिस्टर लॉ से मिलो तो उससे भी हाई कर देना और उनको ये फल दे देना। जिसको सुनकर सुयान चौंक जाती है, सिस्टर इन लॉ ये कौन है। हाँ जेलसी उसकी दिखने लगती है। कहते सुयान बोलती मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारा कोई किंगडम में इंतजार कर रहा है। तो जिसपे वो बोलते नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बोल रही है। अरे वो क्यों, तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलती थी, ऐसे बोलोगे तो यार ले पाए हूँ और फिर मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। जिसपे मुंह बोलता है अरे टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, मैं हूँ ना। वो अपनी फैन को घुमाता है और बोलता है मैं तुम्हें पैसे तो नहीं
दे सकता, लेकिन तुम्हारे किंगडम तक के लिए राइट दे सकता हूँ। और वहां पे एक ईगल दे देता है जिसपे वो बैठ के अपने किंगडम के लिए निकल जाता है, इनको अलविदा कहता है। और इसी के साथ हमें किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह कोई सेलिब्रेशन किंग करता रहता है और अब रात का सीन हो जाता है और हमें एक पियक्कड़ को पीते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसके पास से 2 लोग गुजरते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि जो सुबह सेरेमनी हो रही थी वो एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी थी। और वो बोलते हैं कि फाइनली ये सेरेमनी हो गई है और हमारे किंगडम को इसका फायदा मिलेगा, लक और वेल्थ दोनों बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसमें दूसरा बोलता है इंप्रेस योहान और इंप्रेस के होते हुए हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। जिसको सुन के साइड में बैठा हुआ पियक्कड़ बोलता है गद्दारों ने डोयांग कंट्री में राज करना शुरू कर दिया है और अब खुशी भी बनाने लगे हैं। इतने दुख की बात है, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? एक बोलता है इंप्रेस योहान तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ब्रेव इंसान है, तुम उसको ट्रेडर कैसे बोल सकते हो? तो वो बोलता है ट्रेडर, वो तो गद्दार है, उससे ज्यादा कायर तो कोई और नहीं है। तुम ही बताओ, जब 5th मास्टर के बेटे ने चारों ओर इंपीरियल सिटी में कहरा मचा के रखा था, लोगों को तंग करके रखा था और औरतों को छेड़ा था, तो क्या तुम्हारे इस सो कॉल्ड ब्रेव युहान ने कोई एक्शन लिया था? उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। तो प्रिंस वू यू के आगे कुछ भी नहीं है। जिसपे सामने से वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस गद्दार का नाम लेने की? उस गद्दार की गंदी नजर क्यून के ऊपर से, इसीलिए तो उसको फ्रंट लाइन की ओर सजा के तौर पे भेज दिया गया। जिसको सुन के पियक्कड़ बोलता है शांत हो जाओ, ये नॉनसेंस, मेरे को पता है कि क्या सच्चाई है क्योंकि मैं उनका पर्सनल सोल्जर था। और तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं आई? जब जाओ स्ट्रीट में इतनी सुंदर औरतें होते हुए कभी प्रिंस ने उनकी ओर नजर उठा के नहीं देखा, तो तुम्हें लगता है कि वो क्यून की ओर देखेंगे? उनके वो चौंक जाते और बोलते क्या तुम्हें कुछ अंदर के बारे में पता है? लेकिन तभी वहां पे सिपाही आ जाते हैं और पियक्कड़ की ओर लात मार के गिरा देते हैं। तो वो सिपाही बोलते तुम्हारी जवान बहुत चलने लगी है ना, चलो अब मैजेस्टी के सामने चलो और उनके सामने बड़े आजादी से तुम्हें जो बोलना है बोल दो। एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड में मिलता हूं, तो यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और लेट्स गो।